आज सबका बेड़ा था हमारे महाकाल मंदिर वाला महालोक को एक सीन दिखाऊं। अवेर यहाँ चनकटाउन चली गया। खिला वाली बेन थी, एक दर्शनार्थी खावा वाला था, मंदिर की सुरक्षा की एजेंसी वाला सुपरवाइजर। अवेर भाई का गणपति बनाई दिया। कजा की को मुंडो देखे कि नींद खुली थी। भाई योगी जी वाला यूपी की थी, नाम है जानवी पांडे, यूपी वाला लखनऊ की थी। वहां का लोग उन तो मेहमान नवाजी के लिए आखा देश में जानिया जाए। ये असी लड़ाकू उन तो आखा देश में लखनऊ का नाम पर कीचड़ उड़वाए। पहला कारण आयो वीक में टिकायो, सुपरवाइजर हमजाना आयो वीके हम टिकायो, दो और बेड़िया नहीं विन में भी टिकाई। ये क्या कई बात की कसर पड़ी या तक बतावा कर राजी नहीं। हाल तो मंकाल थाना माँ जानवी के खिलाफ रिपोर्ट हुई है। आए वहाँ पे और इनने मैडम ने पूछा ये गाड़ी कैसे खड़ी है, तो हमने बताया कि मैं अभी ड्यूटी पे आया हूँ मैडम, अभी बताते हैं। तो इनने मेरे साथ गाली गुप्ता करी, बदतमीजी करी, इनने झगड़ा करा, इनने मेरे को धक्का मुक्की करे। इतने अपना एक गार्ड आ गया वहाँ पे और गार्ड ने मेरे को बचाया। इतने में हमारे सुपरवाइजर आए, सुपरवाइजर ने पूछा मैडम क्या हुआ, तो मैडम ने सुपरवाइजर को चाटा मार दिया। तो पूजा दीदी आई वहाँ पे, पूजा दीदी ने इनको बताया कि मैडम क्या हुआ, तो इनने पूजा दीदी को भी चाटा मारा। राजस्व कॉलोनी का माल सरकारी कर्मचारी उनका नवा घर उन बनी रहा। नरा सरा पुराना भी है जो यहाँ से जवाब तैयार है नहीं। इनमें एक मैडम भी है, मैडम कणु प्रिया देवताले। सरकारी जमीन सरकारी बंगलों पर विषय मोह इतरो का गया कोई 6 महीना से हाउसिंग बोर्ड वाला अधिकारी कर्मचारी उन्हीं का चक्कर खाई रहा। कणु प्रिया जी बंगलो खाली करवा के तैयार नहीं। रबड़ के ज्यादा ताणों का टूटेगा सही। बुधवार दोपहर हाउसिंग बोर्ड वाला उन यहाँ पीला बेरू जी लेके पहुंची गया। भाई इनका भी आज्ञा आई जाए, अड़े न बार बार बैठी जाए। अच्छा कोई आई माई को बिना पढ़े लिखे हुए तो समझ में भी आए। इनके तो ईद तो प्रोफेसर है, इनका भी ऐसा नाटक। सरकारी जमीन है, उनके तो कई काका जी सरकारी रहेगा। आ जाओ आप आ जाओ। घर मत तोड़ो। अरे ये तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं आपका घर। नहीं तोड़ रहे हैं, मत करो। ठीक है बस बाहर ये पकड़ना यार मेरे से भैया। अरे उठो मैडम जी उठो। अरे मैडम जी उठिए। लग जाएगी। अरे मैडम जी उठिए, आपको लग जाएगी मैडम जी, हमारी माँ बराबर हो। चलो आपको लग जाएगी मैडम जी, चलिए चलिए आपको लग जाएगी। अंदर अंदर लग जाएगी, निकलेगी, लग जाएगी मैडम, अंदर मत जाने। चलो बाहर आ जाओ। मैडम अब सबको अंदर ही कराना पड़ेगा। मालिक पीछे रहो, हमारा विमल का पीछे रहो यार। ये जैसा आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से इनको लगातार बताया गया है, नोटिसेस दिए गए हैं कि मकान खाली कर दें। इन्होंने करीब अपने घर का 90% सामान तो खाली कर दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती मकान में कब्जा करके बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत सामान है इनका, सूखा का सोफ़ा वोफा, एक अलमारी है। तो हमने कहा भाई अभी इसको आप खाली कर दीजिए। तो वो मान नहीं रही थी, तो फिर बाई फोर्स खाली करना पड़ रहा है। श्री 420 नटवर लाल चालबाज ये पिक्चराउन अपना अपना टेम की सुपरहिट पिक्चराउन थे। इनमें सब में चालबाज उनके हाथ की सफाई दिखाई। पिक्चरा छोड़ो आए दन ऐसा लोग उन नरी सारी घटनाओं करी जाए, पेपर उनमें भी आए, अपन भी दिखाएं। इका बाद भी लोग उनका कई पतो कैसे इनका जांचा में आई जाए। कोठी रोड वाला एक बंगला में रेवा हमारी माँ अर्चना गुप्ता। दोपहर में कोई 12:30 बजे होएगा, एक जना ने इनके यहाँ की घंटी बजाई। माँ साहब से कहेगा हम फलानी कंपनी की तरफ से आया, हमारा कने फलानो पाउडर है, हमारा पूजा का सगड़ा बर्तन उन जगह जग चमकाई दांगा। माँ साहब ने बर्तन दे दिया। ई का बाद को एक दोस्त भी आई गयो, वो कहेगा हमारा हाथ की चूड़ी दे दो, क्या चमकाई दांगा। माँ साहब ने चूड़ी तो नहीं उतारी, गला चेन निकाली दी थी। भाई उनने चैन पाउडर में डुबाई, कह दियो कि क्या फ्रिज का माँ धरी तो ठंडी हो जाएगा, तो ऐसी जकास चमक आएगा, ऐसी चमक आएगा कि लोग भी देखता रह जाएगा। थोड़ी देर बाद माँ साहब ने फ्रिज का माँ देखियो, पैकेट निकाल लियो तो भी मैं भाटा। माथो पकड़ियो ने एक्टिवा उठाई ना, वहीं भागता फरिया।
पुलिस के बतायो पुलिस को तो काज है ऐसा उनके ढूंढी ढूंढी 4-4 फटका उन चिपकाना वी तो ढूंढेगा सही पर जितना हमारा दर्शक उन देखी रहा है यो इनका लिए भी सबक है कहीं भी अनजान का कभी गेड़ा गाठा देनो दूर घर में आवाना भी नहीं देनो। हम कुछ पाउडर आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कंपनी से आए हैं तो आपके पूजा के बर्तन सब चमका देंगे। तो मेरे हाथ में पूजा का लोटा थाली तरबाना जिसको कहते हैं हम वो था तो उन्होंने उसको पाउडर से चमकाया। आचमनी भी थी चांदी की थी वो तो उसको भी अच्छे से चमकाया श्रीयंत्र भी अच्छे से चमकाया। तो बोले कि आपकी पीताम्बरी से तो 1-2 दिन में ही फिर से काले हो जाते हैं इस पाउडर से आपके 1 महीने तक बर्तन सब साफ रहेंगे तो आप ये चूड़ी निकाल के दो। तो मैंने बोला ये चूड़ी तो मेरी फिक्स है मतलब मेरे हाथ में से निकलेगी नहीं। तो बोले चेन तो निकाल के दे दो आप तो हम चेन को चमका देंगे और आप सामने बैठ जाओ। मैं सामने बैठ भी गई चेयर लगा के तो उन्होंने उस पाउडर में उस चेन को डाला और बोले कि स्टेपल कर देते हैं देखो आपके सामने आप इतनी घबरा क्यों रही है। और उसने स्टेपल करके और मेरे को उस तरबाने में रख के और बोल दिया कि इसको फ्रिज में रख दो और ठंडा हो जाए जब आप निकालना तो इसमें से चेन चमकदार निकलेगी। और बस इतना बोले मैंने अंदर आके घड़ी देखी 12 में 10 की देर थी तो मैंने कैंची से उसको काटा और जो उल्टा तो उसमें तो पत्थर की 4 पत्थर की पुड़िया थी और वो पाउडर था। एक और मारी माँ ये ऊपर हाल जो मासाब दिखाई ना इनकी बहन होगा मासी जी निजातपुरा वाली राम कन्या भाई कोयला फटक कने बैठी थी 2 जना इनका कना आया केवक माँ साहब कचौरी खाओगा कहीं भाई उनने कचौरी खिलाई एक बाद माँ साहब से केवक सामे साड़ी उन बटी रही थम गया नहीं साड़ी का नाम सुनी माँ साहब गद गद इनका साथे झट हुई गया औलाद उन्नत सामे वाली गली में ले जाके माँ साहब का धोखा से टाप्स भी निकलवा लिया नतलीब ले लिया बटुआ में धरिया 1,500 रुपये में निकलवा लिया 10 की कचौरी माँ साहब का खजा कितना 1000 की पड़ेगी है। माँ साहब घरे गई नातिन के साथ लेके कोतवाली गया वहाँ से जवाब मिले देवास गेट जाओ देवास गेट पे आखिरी कहानी सुनाई यहाँ से जवाब मिले चिमनगंज जाओ 3 घंटा में 3 थड़क चक्कर लगा लिया। एक CCTV वालों में वीडियो भी सामने आया हुआ दिख भी रहा है कुतापो। अच्छा उधर चलो साड़ी बट रही बहुत सारी भाई मुझे लाइन में लगी। अच्छा मेरे को जबरदस्ती ले गया आपको चलो सही अम्मा जी चलो हम ले चलते थे। कितने लोग थे वो? चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या है पहले समोसा कचौरी वगैरह खिलाया तो अम्मा जी को ऐसा लगता है तो उन्होंने कुछ मिलाया भी है समोसा कचौरी में और पानी भी पिलाया क्या मतलब उन्होंने मतलब अम्मा जी का ऐसा है तो अम्मा जी की मदद है जैसे कर सकता है क्या। तो फिर उसने क्या प्रलोभन दिया तो सामने अम्मा जी साड़ी वाड़ी बट रही है तो आप चलो तो मैं आपको दिला दूंगा क्या। तो वो क्या है फिर अम्मा जी को साथ में ले जाता है। दोनों कान में क्या है तकरीबन 1.5 से 2 तोले के टापसे थे वो निकाले हैं और उनका पर्स छीना जिसके अंदर 1500 रुपये के आसपास पैसे थे और उसी में उनके नाक का कांटा भी रखा हुआ था। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रीजनेबल ऑटो डील, RB जोन चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 99303122 और 9981414222। उठईगिरी को एक और समाचार रामघाट न महाकाल मंदिर वाला क्षेत्र में आप बाहर से आने वाला उन लगातार ठगाई रहा था इनका कपड़ा लत्ता भी जा रहा था। आज तो हदज हुई राजस्थान का कोटा से आया गोपाल सिंह जी रामघाट का मेरे शौचालय ढूंढी रहा था। विन ने एक जना शौचालय को पतो पूछ लियो बताओ वाला इतरो शरीफ विन का साथ चली दियो चलो हूँ बताऊं भाई सुनसान में ले गया जेब से निकाली ब्लेड ने गोपाल सिंह जी का मुंडा भारत पाकिस्तान वाली लकीर खींची थी। विन से पैसा मोबाइल छुड़ाया चंपत हुई गयो। कहीं भारी श्रद्धालु पे हमलो करी के लूट वाली ऐसी घटना बहुत खराब संकेत दे रही है। ईज हाल रहा तो करीबगन लूट का चक्कर में मर्डर फटर उनकी नौबत आई जाएगा। मारोत पुलिस वाला भाई उनसे निवेदन है और कई मत करो पर महाकाल ने रामघाट वाली मुखबिर उन तगड़ा करो जिसे ही ऐसा उतापा उन झटाझट बिंडवाने में तो आई जाए। लोग ही ऐसा कर्म करी जाए पर यो भूली जाएगा पुलिस तुम्हारी बाप रे वे पुलिस शायद कबर खोदी के आरोपी का निकल रहा है। एक नाना लाल जी को जो उदाहरण देख लो दगाबाज दोस्त
यह कहानी भी गजब है हो। खाचरत वाला रिटायर हुआ मार साहब रामचंद मदारिया जी को एक दोस्त बन्यो रतलाम को नानालाल धाकड़। दोस्ती गहराई तो मार साहब मदारिया जी ने आणि नानालाल के विका घर का काम निकालने वास्ते 13 लाख रुपया उधार दे दिया। रुपया पाछा भी आई गया, भरोसा बनी गयो। गई 20 के मार साहब ने इन्हें नानालाल के घर तेड़ियो, विके साथ तेड़ियो, एक बैग मोटरसाइकिल पे धरियो। इनके बताया कि बैग कमाए 19.5 लाख रुपया धरिया। मारा साथ चल बड़गाम हम जमाई के दई के आना है। नानालाल तो दोस्त की पीठ में छुरो गोपा वास्ते पेड़ा धार लगाई के बैठे तो इन्हें झट फील्डिंग जमाई ली। जावरा का दशरथ धाकड़ ने कैलाश धाकड़ इनके तेड़ी लिया। बाट पटला ना खड़े इनने रामचंद्र की आंख कमाए मिर्ची जोकिन बैग लेके फुर हो गया। थाना पे भी यो नानालाल इतरो छत्रो बनतो रहो, ऐसो दिखाए जने जमाना की सराफत इकमेच कूटी कूटी भरी है। पुलिस तो पुलिस, इनकी आंख उनमें तो एक्स्ट्रा मशीन फिट रहे। आ भाव देखा नानालाल का मोबाइल वाली डिटेल को ऑपरेशन कर दियो। झट सगली कहानी सामने रिकॉर्डिंग समेत पता चली गया जो लुटवाने आया था विन के इन्ने पीला चावल पहुंचाया था। भाई साहब अबे बेरुगढ़ वाली जेल में बिना चावल वाली फल्लक पानी दाल से काम चलाएगा। एक रामचंद्र जी हैं रिटायर्ड शिक्षक, वो और अपने इनके साथी के साथ उधार का पैसा लगभग 19.5 लाख रुपए लेकर अपने दामाद को देने जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 अज्ञात लोग हेलमेट और रेनकोट पहनकर बाइक से आए, बाइक पे धक्का दिया और बैग लूट कर चले गए। बाद में हम जब हमने पड़ताल की और फुटेज खंगाले और फरियादी गण के भी मोबाइल की तलाशी ली, क्योंकि लूट का मामला था, संदेहास्पद हर व्यक्ति होता है। तो फरियादी में जो बाइक चला रहा था मेन अभियुक्त फरियादी जो है रामचंद्र, उनके साथ का जो नानाराम था, उसके मोबाइल से कुछ संदिग्ध ऑडियो क्लिप्स निकले। जब ऑडियो क्लिप्स की फर्दर जांच की गई तो पता चला कि वही मुख्य षड्यंत्रकर्ता इस लूट का निकला। तो उसने अपने कैलाश और दशरथ 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग रची थी, जिसमें यह तय हुआ था कि फलानी जगह पर पहुंच के आप बाइक से फॉलो करके बाइक को गिराएंगे, आंखों में मिर्ची झोंककर बैग लेके चले जाएंगे। तो उस प्लानिंग को पूरा उसने एग्जीक्यूट किया। तो उसका भंडाफोड़ आज भाटपचलाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज दोपहर में किया है। दक्षिण वाली विधानसभा में एक गांव है ब्रजराज खेड़ी, आखा एमपी मोर वास्ते फेमस। अबे मोर तो छोड़, यहाँ ढोर तक नहीं रह पाई रहा। नगर निगम वाला उनकी मेहरबानी सफाई में नंबर 1 बनवा सपनों देखी रहा। नगर निगम का अधिकारी उनने आखा गांव को सत्यानाश करवाई दियो। गोंदिया वाला इनका टेचिंग ग्राउंड से बह के निकली रहा जहरीला प्राणी ने ब्रजराज खेड़ी गोंदिया के आखी जमीन को सत्यानाश कर धरी दियो। लोग बीमार पड़ता जा रहा, ढोर मरता जा रहा। थमी सुनो ब्रजराज खेड़ी वाला उनको दर्द जाड़ियो तो घर जाके सुई गयो ना, आलस पना कर गयो, खाई पी के यूं आंदो पड़ी गयो आगो। फिर मन सोचो चलो यार बच्चा कुचा गाँव ऊँच कर लूँ। तो यहाँ ब्रजराज खेड़ी गोंदिया वाली सीमा पे आई गयो। यहाँ आके देखूँ तो अलग ही नाटक, नया नाटक मचा पड़ा। देखो सही, चलो हमारे साथ। आने वाला पानी जो है पूरा गंदो हीरो, पूरा बेकार, मतलब नाला का पानी निकली हुई ऐसा जो आपके सामने यहाँ बदबू तो इतनी है कि यहाँ पे 5 मिनट हमारा इंतजार करियो, कहीं मैं कैसे करियो, मतलब इंतजार, मतलब खड़ो रहा की भी नहीं बनी थी। और इतना खराब, मतलब पानी के कुआ होल सब खराब कर दिया। वजह का टेचिंग ग्राउंड नो पानी रिसाव इनमें डायरेक्ट आई रही और यो रिसाव पानी हमारा ट्यूबवेल में जाइयो। बच्चे पानी भी नहीं पी पाई रहा, हम भी नहीं पी पाई रहा, घना परेशान। हाँ, और ये कोई हुनी नहीं रहा है, दूसरा अधिकारियों कोई भी नहीं होने, कोई सुविधा भी नहीं दे रहा। तो नेता नगरी ठीक है अपनी जगह, हमने वोट भी तो दिया, 10 साल दे दिया भी सही। बीमारी का फंसी कचरो डाली रहा, नगर निगम बड़ा उनसे, महापौर से, विधायक से, सबसे हम तो कह रहा शिवराज सिंह जी की बात कर लो, कहीं भी कोई सुनवाने तैयार नहीं। देखो नहीं हमारा दादा भरत भैया जिला पंचायत का पूर्व उपाध्यक्ष है, ये भी यहाँ फंसे है। देखो कितनी देर से फंसे था। मैं आधा घंटा से ये बात ले रहा हूँ, तो मैं आधा घंटा में घबरी हूँ। 25 साल में कैसा घबरी रहा हुआ है। कई बीमारी कई है। बीमारी है कि जो टेंचिंग ग्राउंड बने हुए हैं, ये को पानी केमिकल जैसे बह रहे हो। आप थोड़ा आप तुम्हारे बैठो, जब देखो नहीं, मैं सुनियो वीडियो देखो नहीं, तो मैं जानवर पी रहे वो पी नहीं पी रहे, उड़ी उड़ी के पानी पियो से कौवा होना बगला होना नहीं पी रहा है। यहाँ छोरी देवाती मना करवा लगी है लोग। और यहाँ बताओ एक छोरो पैदा करी जाए कि 2 छोरा पैदा कर देगा तो छोरिया कहती लाऊंगा। पानी अपने नहीं, कुपोषण जैसी बीमारी फैलेगी। एक तरफ ही योजना चले रहा है कि हम कुपोषण हटाएंगे, और यहाँ का विधायक है मंत्री जी है मोहन यादव जी, वो बोलते हैं कि वोट नहीं चाहिए हमें गाँव के। अब ये जाएंगे कहाँ? वो अभियान चलाएंगे, पर सिर्फ कागजी कार्रवाई है, मौके पे कुछ भी नहीं है। अब ये देख लो, इनका स्वच्छ अभियान है, मोदी जी करेंगे सब दूर स्वच्छ होगा, ये होगा, ये देखो आप, ये बोल रहे हैं राष्ट्रीय पक्षी है।
टोटल यहाँ से ओके जमीन में वो जमीन के कनेक्शन अंदर पथरीली जमीन है यहाँ पे वो नहीं करे, हाँ करे, वो कनेक्शन करे हैं, परंतु वो जो ये पानी बारिश आती है उस समय 12-12 घंटे तक लाइट बंद पड़ी रहती है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई भी कुछ भी नहीं होती, कोई निराकरण ही नहीं होता है। और ये पानी का हमारे को निराकरण चाहिए, इसका बंद करिए, मतलब इसमें मिलने से कोई रोकिए पानी को। प्याज का भाव वाला मामला में केंद्र सरकार का उल्टा पगफेरा हुई गया। प्याज पर निर्यात ड्यूटी 40% करवा जम के विरोध हुई रहो। मंडी उनसे निकली के यो विरोध अब गांव गांव तक फैल तो जाई रहो। तराना कने का कचनारिया गांव में किसान उनने केंद्र वाला मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को पुतलो बाली दियो। किसान भी सरकार से सवाल पूछी या थम वी जो ने जिनने किसान के आज 2 गुणा करवा वादो करियो था। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला दहन किया है, मंत्री का पुतला दहन किया है। उन्होंने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने आज भारत के किसानों के साथ में धोखा किया। उन्होंने प्याज के ऊपर 40% टैक्स लगाया है। अभी ना कोई भाव बढ़े से कुछ भी नहीं होता। 20 रुपये किलो प्याज बिक रहा है मंडी में, सिर्फ पूरा 40% का टैक्स लगा दिया है। किसान के घर अन्याय किया है भारत सरकार ने। सारे किसान इकट्ठा होकर उज्जैन में अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और वहाँ पर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। इसके साथ ही आज गाँव में सारे किसान में आक्रोश इतना भयंकर हो गया क्योंकि जिस प्रकार से 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई और इसके साथ ही भावांतर का पैसा जो 5234 किसानों का उज्जैन जिले का बाकी है, जिसमें 13 करोड़ रुपए, जिसके लिए किसान 4 बार मुख्यमंत्री जी से, 2 बार कृषि मंत्री कमल पटेल से और न जाने कितनी बार सांसद अनिल फिरोजिया से मिल के आए, लेकिन हर जगह आश्वासन यही मिला कि हम भावांतर का पैसा देंगे। मंडी वालों एक सीन थवा रतलाम को भी दिखाऊं। यहाँ का किसान भाइयों ने तो आखा शहर में एक जबरी ट्रैक्टर रैली निकाली थी। यूपी वाली बहन पूनम पंडित मने पूनम तिवारी भी रतलाम वाला किसान उनका आंदोलन में शामिल हुई। प्याज पर 40% टैक्स का विरोध में अणी रैली में इनने भी ट्रैक्टर दौड़ाई दियो। नागदा के जिलो बनावे घोषणा मामा जी के इतना फजीतम डाली देगा विंडे में अंदाजा लगाया होगा। खाचरोद वाला उन विरोध में, आलोट वाला उन विरोध में, ताल वाला उन विरोध में। मंगलवार सांझ तक थोड़ी बहुत भोपाल का माँ कोई 8000 आपत्तियां उन लगी है। काले खाचरोद वाला बस की बस भरी भोपाल पहुंची गया। घर से भूखा पेट निकलिया, सीहोर में पोया फसायन, भोपाल में आपत्ति उन लगावा का बाद रोटा खाया। खाचरोद में जितना विरोध है उतना ताल नालोट में भी है। वही जावरा में अलग सिंगारी सुलगिरी है। जावरा वाला उन तो पहला से जिला वास्ते मुंडा धोई के बैठा था। मामा जी ने इनकी 2 तहसीला उन तोड़ी के नागदाड़ी खसकाई दी। एक बात तो गया 2-3 चुनाव से देखी रही हूँ, एक सरकार वाला आए नागदा के जिलो बनावा घोषणा करी जाए, दूसरी सरकार वाला आए नागदा के जिलो बनावा को प्रस्ताव कैबिनेट में ले आए, पाछा पहली वाली सरकार वाला आए गजट लेके आई जाए। जड़े जिला को फैसलो नहीं हुआ, आगे बैडमिंटन की फुद्दी हुई जी की जो मर्जी आई रही अपना हिसाब से भी क्या उचकाई रही हो। नागदा, जावरा, महितपुर, आलोट, ताल, खाचरोद इना आखा बेल्ट का लोग उनको विकास करने तरीका से होएगा, एक पे कोई नहीं जाई रही हो। पिछले 20 सालों में ठीक हुआ है, ये भी संख्या बड़ी है। नहीं जो आई है इसके कारण बाहर के लोग आगे बढ़ते हैं। नागदा कैंसर जोन है सर, आप कहीं भी 72-75 में हालत थी सर के नागदा में कॉलेज भी नहीं था। नागदा वाले खाचरोद कॉलेज में हमारे साथ पढ़े, खाचरोद कॉलेज में आके ये स्थिति नागदा की। हमने नेताजी उनका चुनाव पहला रैली निकालता देखा होगा, नेताजी उनका जन्मदिन हो इनका जलसा देखा होगा, कहीं नेताजी के जन्मदिन पे पौधा रोपता देखा। ऐसा खाली 2 है, एक तो सांसद अनिल फिरोजिया जी, दूसरा रुपया वाला मोटरसाइकिल वाला नेताजी ठाकुर भोम सिंह जी पवार साहब। गादन इंगोरिया कार्यकर्ता उनने भोम सिंह जी साहब को जन्मदिन मनायो। आखा इंगोरिया में हार फूल खुटी गया, लोग दुपट्टा लेवान दुकान आप गया तो वहां भी खाली हाथ, जनता जीत रही थी। आखो हाल भर गया, कोई एक ट्राली भरी गया, हार फूल बेला हो गया था। आखी बड़नगर वाली विधानसभा में एक भी ऐसा काम
नहीं, एक भी ऐसा भाजपा कार्यकर्ता नहीं होगा जो भोम सिंह जी पवार के नहीं जाने। गांव की स्थानीय समिति से लेके मंडल का अध्यक्ष तक रह चुके हैं भोम सिंह जी के। आखो बड़नगर वाला क्षेत्र मोटरसाइकिल वाला नेताजी के नाम से जाने। कहीं गया गमीम जानो हो, कहीं गया बेटी कन्यादान हो, इनकी मोटरसाइकिल झट हजर। जन्मदिन वाला मौका पे भोम सिंह जी ने कार्यकर्ता उनका साथ लेके शिवप्री बिलपत्तर रोपण का महाअभियान की शुरुआत करी। तय करियो कि क्षेत्र में जितना भी शिवालय है इनका सबका कने कम से कम एक बिलपत्तर के उछारेगा। जहाँ पेड़ों बिलपत्तर रोपियो वहाँ बिलपत्तर को महत्व बताओ वास्ते 1 घंटा कथा भी करे। लोग बताई रहा कि बड़नगर का माए भाजपा ने हाल तक जितना के भी विधानसभा चुनाव लड़ाया सगला उम्मीदवार उनका साथ भोम सिंह जी पेड़ी लेन में निकल आया। प्रिय बंधुवर, जय श्री महाकाल संस्था शिवप्री द्वारा आयोजित कथा प्रवचन एवं जन्म दिवस के अवसर पर आप अपार संख्या में पधारे एवं आपके द्वारा मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा एवं भगवान महाकाल से विनती करता हूँ कि आप और आपके परिवार सदा सुखी एवं आनंदमय रहे एवं आप मुझे सदा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। હવે ચલા आज का वन तरफ મને धार्मिक आयोजन उनकी वारी। शुरुआत करा सावन में कन्हैया जी रुक्मणी जी का दर्शन से। देवास रोड आड़ी का हमू खेड़ी में श्री राम भगत मंडल ने भागवत जी बिठाई है। छठा धन दातार का ब्याह की लीला रचाई। शक्तिमान है कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। सैकड़ों हजारों गांव बड़ा उज्जैन है क्या निकली गया। जवासिया कुमार वाला मारा भाई उनके मेरे रेवा का बाद भी मंगल राजा को बुलावा जरा देर से आयो। आई जैसा राजा जी को बुलावा आयो इनने भी सजाई जत्रा निकली पड़ा दर्शन खातर। छोटा बच्चा उनसे लेके बुजुर्ग उन तक आखो गांव आणि कलश यात्रा में शामिल हुआ। न्यूज मालवा किसान प्रतिनिधि वकील साहब भाई अजय पटेल जी ने पंडित सतीश पंड्या जी ने ये वीडियो हमारे भेजा है।